शमशान घाट के अंदर चंडाल था, वो चिताओं की आग को थोड़ा व्यवस्थित करने का काम कर रहा था। और जो चंडाल की पत्नी चांडालिन थी, वो खाना पका रही थी। शमशान घाट में साधु बैठा था। चंडाल जो अग्नि थी, जहां लाश जल रही थी, उसको ठीक कर रहा था, और चांडालिन खाना पकाने का काम कर रही थी। क्या पका रही थी? खाना कैसे पका रही थी, उसका वर्णन है उसमें। आदमी की खोपड़ी में कौवे के मांस को, आदमी की खोपड़ी में कौवे के मांस को चिता की आग में पका रही थी वो चांडालिन। फिर से बता रहा हूं, आदमी की खोपड़ी में कौवे के मांस को चिता की आग में पका रही थी वो चांडालिन। साधु पूछा, क्या कर रहे हो? बोले, खाना खाने के लिए मांस पका रही हूं। साधु शांत रहा। फिर से बता रहा हूं, फिर से सुनिएगा। शमशान घाट में चांडालिन खाना बना रही थी। आदमी के खोपड़े में कौवे के मांस को भर के चिता की आग में मांस पका रही थी। साधु ने पूछा, क्या कर रही हो? कहा, मांस पका रही हो। उसी समय उसे पास में एक किसान आता हुआ दिखा। कोई व्यक्ति था, आ रहा था, खेत में कुछ काम कर रहा था। तड़फड़ उस चांडालिन ने कुत्ते की खाल को उस मांस के ऊपर ढक दिया। तड़फड़ उसने कुत्ते की खाल को उस मांस के ऊपर ढक दिया। साधु से रहा नहीं गया। साधु बोला, अरे चांडालिन, एक तो तू आदमी की खोपड़ी के अंदर कौवे का मांस पका रही है, और वो भी चिता की आग में, और वो भला मानुस आ रहा है तो उसको देख के छुपाने के लिए कुत्ते के खाल से इसको ढक रही है। वो चांडालिन बोली, महाराज, ते जानस नहीं वो कौन है? वो जो आ थे ना, वो गाय के जमीन में कब्जा करके खेत लबोआ थे। गोचर की भूमि में कब्जा करके खेत लबोआ थे। अगर एकर नजर ये मांस के ऊपर पड़ जाही तो मैं एला खा नहीं पाऊं। बात समझ में आई? नहीं आई? जे गाय के जमीन ला कब्जा करा थे, हमार चारागाह के जमीन ला कब्जा करा थे, वो आदमी अक्का निकृष्ट है कि अगर ओखर नजर ये गंदे से गंदा मांस में भी पड़ जाए तो वो मांस भी खराब हो जाते, खाए के लायक नहीं रहे। अक्का निकृष्ट काम ये वैवर्त पुराण में एक बारे में लिखे। गाय की जमीन अक्का महत्वपूर्ण है। हमारे गांव में गाय की जमीन हुई, आज चारागाह में सब कब्जा कर डाले। हमारे बीच के आदमी है, अभी तक नहीं मालूम रही। सब बोला, बताना कि अगर ते गाय के जमीन में कब्जा कर दे तो कब का पीढ़ी नुकसान में जाने वाला है। तात्कालिक लाभ के बात अलग है, तो 10 पीढ़ी ओला भोगने वाला है। गाय की जमीन में कभी कब्जा मत करना, कभी गोचर भूमि में कब्जा मत करना। काबर हमार पुरखा मन वो जमीन ला निकाले हैं, सब अपन अपन हिस्सा से थोड़ा जमीन ला दे के गाय के वो 5, 10, 15, 20 एकड़ जमीन ला छोड़े हैं कि इनमें गाय चढ़ी। और अगर गौ माता के जमीन में कोई कब्जा करा थे तो ओकर से निकृष्ट आदमी ये दुनिया में कोई नहीं। ये वैवर्त पुराण में लिखा है। मैं आप सबसे